वो आ रहा है वो सच किया, क्योंकि पता है आप लोगों को कि आजकल की ऐप्स का एल्गोरिदम आपके माइंड के साथ कैसे स्विच करता है। मेरा कहना है कि हर चीज़ को एक एज के हिसाब से चले ना, हम्म तो उसको करने में मज़ा आता है। तो जो ये चेक एंड बैलेंस होता है, हम्म ये हमेशा तक रहता है कि एक टाइम पे आके थोड़ा कम हो जाता अच्छा, ये देखो है। कि जैसे आप अपने घर में अपनी बच्ची को कहते हैं भाई आपने बाहर अकेले नहीं जाना, ऐसे होता है, हुँ, बेटा बाजार अकेले नहीं जाना या गली में अकेले नहीं जाना। हुँ, तो यार मुझे बताएं कि ये जो सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इस तरह की हैं, ये हुँ। क्या है? ये एक बिल्कुल ऐसी मार्केट नहीं है कि जहां पे आपको अकेले नहीं जाना कभी-कबार पड़ती है। जो बड़ों की बातें होती हैं ना, वो हम्म, अच्छी भी होती हैं। कभी मतलब कभार। नहीं, जो पुरानी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे मेरी दादा कहती हैं हाँ, कि ना ज़हन से निकली। बात ज़हन से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुल्तान हैदर। मैं हूँ फ़ातिमा हैदर। अच्छा गाइस, एक चीज़ जो आप लोगों ने भी फ़ील की होगी, मैं भी अक्सर फ़ील करता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड है, या ट्रेंड ना कहें, हम सोचते हैं कि यार बच्चों को फ़ोन कब देना चाहिए। और मैं अक्सर हैरान हुँ, होता हूँ कि बहुत दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि बड़े छोटे-छोटे बच्चों को, बच्चियों को फ़ोन दे दिया जाता है। और आई डोंट नो उनके पेरेंट्स के माइंड में उस वक़्त क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक 10 साल की बच्ची है या एक 10 साल का बच्चा है और आप उसको एक फ़ोन दे देते हैं जिसमें उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं और वो सब कुछ यूज़ कर रही है। और आजकल के दौर के हिसाब से ये कितना डेंजरस हो जाता है कि हुँ। मैं खुद, मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों से किस तरह से ये बात करूँ कि क्या ऐसी वो चीज़ होती है बैकएंड में कि वो फ़ोन दे दिया जाता है और वो अपने मर्ज़ी से यूज़ कर रहे होते हैं। हालाँकि इतनी कम एज के बच्चों को आइडिया भी नहीं होता कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कैसे हुँ। वो यूज़ करना है उसको, उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं। अब हर चीज़ के लिए हमें एटिकेट सिखाए जाते हैं कि हुँ, इसको किस तरह से करना है। बिल्कुल। पर जब फ़ोन दिया जाता है, हुँ। तो उसको हमें ये नहीं बताया जाता कि इसको यूज़ किस तरह से करना है, क्या करना है और क्या नहीं सबसे करना है। पहले तो मुझे आप ये बताओ, आपको क्या लगता है बीइंग अ चाइल्ड, इतनी कम उम्र के बच्चों को फ़ोन देना चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबा ऑब्वियसली मतलब अब में से जब बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, भई क्यों नहीं देना जब चाहिए? बच्चों को मैं पता होना चाहिए। मैं बता नहीं, हुँ, कैसे पता होना चाहिए? हुँ, उनको फ़ोन देके पता होना चाहिए कि मतलब वो फ़ोन में सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, उनको सब हम उनको खुद समझाएँगे ना, हुँ, क्योंकि एज़ अ चाइल्ड जब मैं 10 साल की थी ऑब्वियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था हुँ। कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना है। यूज़ करना भी आता है ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि उसके क्या देखना है, एटिकेट्स क्या क्या नहीं होते हैं, देखना है? क्या नहीं और करना। अच्छा, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, आप में हुँ, से बहुत सारे लोग, मुझे ये बताएँ, वो भाई-बहन होंगे बड़े, हुँ, मुझे बताएँ आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि आपका जो बच्चा है वो फ़ोन पे क्या देख रहा है? हुँ, उसकी कभी हिस्ट्री आपने चेक की है? हुँ, उसकी फ़ीड के अंदर क्या चीज़ें आ रही, कभी आपने वो यूट्यूब पे वो सर्च किया है? हुँ, इंस्टाग्राम पे क्या वो आ रहा है वो सर्च किया है? क्योंकि पता है आप लोगों को कि आजकल की ऐप्स का एल्गोरिदम आपके माइंड के साथ कैसे स्विच करता है। आप ज़रा-सा कहीं पे अटकते हैं, कहीं पे रुकते हैं और एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये बंदा क्या देखना चाह रहा है, या आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, बोल के या लिख के, फ़ौरन से पता लग बाबा जाता है। जिस टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं ना बहुत हुँ, छोटी एज में, वो हमारा होता है ग्रोइंग माइंड। हुँ। उस माइंड में जो डालते जाओगे ना, हाँ, बिल्कुल वो ऐसा ही है। बैठता यानी वो जाता है। कच्ची मिट्टी होती है, वो जिस हाँ। तरह से उसको मोल्ड कर दिया जाए, वो वो वहीं पे वैसे पक ही जाता हो है। जाएगा। क्यों तो अगर हम मतलब अगर एज़ अ चाइल्ड मुझे भी अगर मिल गया होता बहुत वैसे फ़ोन मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं हुँ, यूज़ करते, वो सारे ही करते हैं। हुँ। लेकिन अगर एक पर्सनल फ़ोन आपको बहुत छोटी एज में मिल जाए, अच्छा, जहाँ पे आपको यहाँ पे पता हो कि आप अपने ये भी खुद यूज़ करना है। बिल्कुल, ये बात भी मैं आपको यहाँ पे कह दूँ कि अक्सर घरों में ये होता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी अम्मियों का फ़ोन, अब्बुओं का हुँ, या ग्रैंड पेरेंट्स के फ़ोन जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस आ जाता है। यानी हुँ, कि क्योंकि जब आपके घर में किसी बड़े का वो फ़ोन होगा ना, तो वो देख लगता है यार हिस्ट्री में क्या चीज़ है, हिस्ट्री हुँ, मतलब उसने, अच्छा फिर आप उसपे थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं कि यार चलें इस तरह से ये कंटेंट वहाँ पे ना आए। लेकिन डेडिकेटेडली एक फ़ोन हुँ। बच्चे को दे देना कि भई ये आपका पर्सनल फ़ोन है और आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करो। मेरा कहना है कि हर चीज़ को एक एज के हिसाब से चले ना, हुँ, हुँ। तो उसको करने में मज़ा आता है। अब अक्सर ए हम में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हुँ, लोग होंगे, भई कौन डिफाइन करेगा वो एज? बाबा एज मतलब अक्सर मतलब घरों में तो मैंने देखा है 7-7 8-8 साल की बच्चियों के पास फ़ोन, उनके हुँ, अपने फ़ोन हैं। मतलब मेरी छोटी वाली बेटी मुझे बताती है कि वो 12 साल की है, तो वो बताती है कि जी वो बाबा मेरी दोस्तों के पास फ़ोन है। लाइक अगर उसकी कोई दोस्त उससे 2 साल 1 साल छोटी है, मतलब 10 साल की है, तो उसके पास फ़ोन है। और हुँ, वो उस फ़ोन के अंदर उसके पास स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक हुँ, और इस तरह की सारी सोशल ऐप्स भी हैं। और आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे ज़हन में अभी बैठे-बैठे ये एग्ज़ाम्पल आई है, कि जैसे आप अपने घर में अपनी बच्चियों को कहते हैं भई आपने बाहर अकेले नहीं जाना, ऐसे हुँ, होता है, हुँ, बेटा बाज़ार अकेले नहीं जाना या गली में अकेले नहीं जाना। हुँ, तो यार मुझे बताएँ कि ये जो सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इस तरह की हैं, ये हुँ, क्या हैं? ये एक बिल्कुल ऐसी मार्केट नहीं है कि जहाँ पे आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। हुँ, मतलब बच्चा यूज़ कर रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या देख रहा है, हाँ, कहाँ पे कौन उससे अप्रोच कर सकता है। मतलब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे लोग बात करते हैं, हुँ, मैसेज कर सकते हैं
और लोग इसी तरह से मतलब अप्रोच करते हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो जाएगी? क्योंकि हुँ, गली में जाना एक और चीज़ होती है, लेकिन घर में बैठे बड़े कोज़ी एनवायरनमेंट में आपके हाँ। पास फ़ोन है और आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भई आपको कौन अप्रोच कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं। हुँ। जब तक आपको यही नहीं पता ना कि आपने क्या देखना है, आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पकाना है और हाँ, हमें पता ही नहीं है उसको पकाना कैसे है, हुँ। तो हम तो सालीन कुछ ना कुछ जला कर ही आएँगे ना, खराब ही करके एग्ज़ैक्टली। आएँगे। और एक यहाँ तो पे ये बात भी है फ़ातिमा कि आपकी एज में या हुँ, आपसे जो पहले वाली जो एज है, अर्ली हुँ, टीन एज वाली जो लोग हैं, उनको बेसिकली वो डिसाइड ही नहीं कर सकते। हुँ, छोटी उम्र के बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। एग्ज़ैक्टली। उनको तो वो डोपामाइन हिट मिल रहा है ना, बाबा वो तो टीनेजर्स नहीं कर सकते, टीनेजर तो वो छोटी-सी बेसिकली चीज़ है। टीन एज तो वैसी वो एज है ना वो जिसमें वाली एज आपके जहाँ पे आप आपके अंदर बड़े वो एक मिक्स्ड इमोशन चल रहे होते हैं, आपके हाँ, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप कहते हैं कि बागी तबीयत मैंने ये कर देना, मैंने आगे ये करना, हाँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे ऐसे तो नहीं होना चाहिए हाँ। था। सो अगर इससे भी पिछली एज में चले जाएँ तो वो तो बहुत ज़्यादा अर्ली एज हो जाती कभी-कभार है। जो बड़ों की बातें होती हैं ना, वो हुँ, अच्छी भी होती हैं। कभी-कभार नहीं-नहीं, जो पुरानी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे मेरी दादा कहती हैं हाँ, कि ना ज़हन से निकल गई। बात ज़हन से निकल गई। दादा को पता दादा जी आप देख रही हैं, आपकी बातें ज़हन से निकल जाती हैं। मैं चलो कहने लगी थी हाँ, कि बड़े कहते हैं ना कि चलो यार रहने दो। बाबा मेरे ज़हन से निकल कोई गई। बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ख़ैर मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने ऐसे भी फैमिलीज़ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपनी फैमिली में कि जहाँ पे 2-2 3-3 साल के बच्चों को भी फ़ोन दे दिया जाता है हुँ, और अक्सर छोटे बच्चों को फ़ोन इस वजह से पकड़ा दिया जाता है कि भाई ये चुप कर जाएगा और हमें थोड़ा-सा सुकून वाला टाइम मिल जाएगा। यार सीरियसली तबाह कर रहे हैं आप लोग। हुँ, अपने उन छोटे बच्चों को तबाह कर रहे हो, जो मुसलसल जिनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को बेहतर करने के लिए आप फ़ोन दे देते हो। हुँ, मैं बीइंग अ पेरेंट मैं कहता हूँ कि फ़ोन ऐसा नहीं है हाँ, ये इस जनरेशन में आप अगर आप कहें ना कि फ़ोन दे ही नहीं सकते, ये बात हुँ, भी गलत हो जाएगी। हुँ, लेकिन हर जनरेशन में जो-जो भी वेरिएशंस आती हैं, जो-जो भी नई-नई हुँ, चीज़ें टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट्स होती हैं, वो बच्चों ने उसमें से गुज़रना होता है। हुँ, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना आपका काम है। अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी बेटियों को फ़ोन देता हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या देख रही हैं। अब जाके बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको अलाउ कर दी हैं। जैसे मैंने कभी इनको पहले ड्रामास देखने नहीं दिया। मैंने और कहा यार मेरी वज़ह से ड्रामास मेरी छोटी सिस्टर को भी वो ड्रामाज़ हो नहीं जाता है देखने थोड़ा-सा। चाहिए या ड्रामाज़ में अब शायद कुछ बेहतर ड्रामाज़ आ रहे हैं, हुँ, लेकिन वो ड्रामाज़ जिसमें वही सास-बहू के झगड़े, वही घरेलू पॉलिटिक्स, वो दूसरी शादी, तीसरी शादी, हुँ, वो इसका इसके साथ अफ़ेयर हो, सारा कुछ इस हुँ, तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें देख के क्या ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली बच्चियों के ऊपर जो हुँ। मतलब ये चीज़ें थी। तो भई मैंने शुरू में इनको इस चीज़ से बहुत कहा था कि आप आप लोगों ने जितना नहीं भी देखना। कहें ना, आप जितना भी कहें कि मैं कुछ देखती हूँ और मेरे से मेरे मैं उसको वहाँ तक ही रखती हूँ जहाँ तक मैं देखती हूँ। हुँ, मेरे माइंड पे उससे कोई असर नहीं होता। हुँ, कहीं न कहीं पे मैंने खुद ये चीज़ फ़ील की है कि होता कहीं है। न कहीं पे आपको ना पिंच करती है वो जाके वो यार चीज़ हाँ, अगर हाँ। ऐसा हो जाए तो हो तो ये सकता है चीज़ें ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके माइंड में असर कर करती रही होती ज़रूर हैं। है। तो ऑब्वियसली अगर कोई हम देख रहे हैं इस तरह की चीज़ जैसे ड्रामों में अब तो फिर थोड़े से बेहतर हैं पाकिस्तानी ड्रामे, पहले हुँ, थोड़े ज़्यादा होते थे। तो हुँ, मेरे ज़हन में ये बात आई थी पहले हुँ, कि आप टीनेजर्स की बात कर रहे थे ना, तो हुँ, दादा कहती हैं कि ना जो अगर टीनेज वाली जो एज होती है, हुँ, हम अच्छे से गुज़ार दें ना, हुँ, किसी भी गलत काम में पड़े बगैर हुँ, और अपने आप को कंट्रोल में रख के, हुँ। तो फिर आगे लाइफ़ गुज़ारना ईज़ी होता है। अच्छा ये बात मैंने भी अपनी एज में मुझे भी की थी। आपकी जो हाँ। अ, लाइक टीन एज कह लें आप वही ना? हुँ, मुझे सुनने में था कि 14 से 18 साल की एज या चलें आप पूरी टीन एज पकड़ लें। इस पूरी हुँ, टीन एज को अगर आप थोड़ा-सा प्रोडक्टिवली कर लें। अच्छा जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना तो हम अंदर से हँसते हैं कि यार यार ऐसे थोड़ी होता है। यार रियल हुँ, लाइफ में ये बातें करना आसान होता है, वैसे नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा-सा इसको बैलेंस वे में जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा हाँ। था कि अगर आपने देना भी है बच्चों को फ़ोन तो आप थोड़ा-सा उसको बता दें कि बेटा आपको हमने 1 घंटे के लिए देना है या आपको आधे हुँ, घंटे के लिए देना है और आपने ये देखना है और बार-बार चेक एंड बैलेंस रखिए कि अच्छा बेटा क्या देख रहे हो? अच्छा दिखाओ हुँ, मुझे क्या देख रहे हो? अब अक्सर जगहों पे ये मसला भी आ जाता है कि बच्चे कहते हैं जी वो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जो थोड़ा वो मॉड स्क्वाड और थोड़ा क्रीम हुँ, टाइप बच्चा होता है वो कहता है कि आप तो ये नहीं कर सकते। लेकिन देखें हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या हम जिस हमारा जो माहौल है, जो हमारा कल्चर है, जो हमने अपने मज़हब से सीखा हुआ है, तो बीइंग अ पेरेंट हमारा ये राइट है कि हम अपने हुँ। बच्चे पे ये देखें कि वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसी गलत सोबत में तो नहीं जा रहा। देखिए 100% तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे पता है, अच्छा मेरे पास मैं क्वेश्चन है एक। जी, जी। तो जो ये चेक एंड बैलेंस होता है, हुँ। ये हमेशा तक रहता है कि एक टाइम पे आके थोड़ा कम हो जाता है? अच्छा ये देखो
यार मैं आपको बताऊँ बेटा, हाँ मुझे जी। नहीं पता। ये मेरा नहीं ख्याल कभी खत्म होता है। मतलब पेरेंट्स दादू तो कब नहीं करती यहाँ पे चेक एंड बैलेंस। दादू करती हैं। हम मुझसे पूछती हैं लेकिन वो अब इस तरह से तो नहीं ना पूछेगी बेटा आप फ़ोन पे क्या देख रहे हो? ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अब देखो आप इस चीज़ की गवाह हो कि शायद आज से 5-6 साल पहले मैं जिन चीज़ों से आपको मना करता हाँ। हूँगा, आज वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा आपकी एज के हिसाब से मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, हुँ, आप कर लो, आप देख लेती हो। उस पे भी मैं थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस रखता हूँ कि यार नहीं, ये इस तरह से कर लो, ये इस तरह से कर लो हुँ, ताकि एक ना एक हुक होती है, पेरेंट्स की तरफ से एक हुक हो कि बच्चे के माइंड में कि यार बच्चे को पता हो कि यार हुँ, बाबा ने पूछना है, मम्मा ने पूछना है हुँ, या बाबा ने कहा कि अच्छा तो 1 घंटा आपने गुज़ारा है तो किस चीज़ में गुज़ारा है? लाइक हुँ। अगर आपने स्क्रीन टाइम यूज़ ही करना है तो थोड़ा उसको बैलेंस कर लो। कुछ आप थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कर लो, कुछ उसमें मज़े की चीज़ें हों, कुछ उसमें थोड़ा सीखने वाली लर्निंग चीज़ें हों। और तो मेरी ये बहुत सारी मिक्स वाली फ्रेंड्स हैं, चीज़ें हो ना तो वो ये मेरे सही से रहता है। पूछती हैं मतलब क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, हुँ, तो मेरे से बहुत सारी फ्रेंड्स, "यार तुम्हारा दिल नहीं करता? हुँ, तुम बाबा को पूछो तो सही, तुम बाबा से बा।" हुँ। मतलब एक होती है कि आपको क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, मुझे सच में क्रेविंग भी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि अगर यूज़ उसकी रीज़न ये है ना कि इसने उस तरह से उस एज में यूज़ नहीं किया। नहीं किया। अगर ये बड़ी अर्ली एज में लाइक हुँ, 10 साल 9-10 साल की एज में अगर ये इंस्टा पे हो जाती, हुँ। तो कुछ अब लोगों को तक बहुत इसका बुरी आदत होती है, उनका बहुत ज़्यादा गुज़ारा नहीं होता। रील यूज़ करना मैंने आपको बताया ना हुँ, कि इंस्टा की अपनी एक एडिक्शन है और हुँ। पहले ऐप्स बहुत ज़्यादा सिंपल और बड़ी मासूम होती थी। अब ऐप्स बहुत चालाक हैं, इनके एल्गोरिदम्स बहुत चालाक हाँ, हैं। माइंड के साथ खेलती आप हैं। तो भई जो चीज़ आप देखना चाहते हैं ना वो आपको भर-भर दिखाते हैं। मतलब हुँ, कुछ भी हो, कुछ भी आप शुरू हो जाओ। आप कपड़े देखना शुरू हो जाओ, आपको कपड़ों की चीज़ें आना शुरू हुँ, हो जाएँगी। आप शादियाँ देखना शुरू हो, आपको शादियों की चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। आप कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड या कुछ भी आप वो शुरू हो जाओ तो आपको वो चीज़ें आना शुरू तो भई फुल स्टॉप कौन लगाएगा? तो हुँ, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक रियलिटी चेक था। हुँ। आपकी फैमिली में क्या होता है, आप लोग किस तरह से करते हैं, हर घर का अपना एक आपका माहौल पॉइंट ऑफ होता है, व्यू क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो डिफ़र कर सकता है। सॉरी टू से हुँ, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का अपना हो सकता है बट मैंने ये समझा है या मैंने देखा है कि अगर बहुत अर्ली एज में अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करवा लेते हैं बच्चों को, कोशिश करते हैं, हुँ। तो बहुत सारी चीज़ों में ना फ़ायदे हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती नहीं करवानी चाहिए ये। बिल्कुल। आप हमें मतलब पेरेंट्स को ना हमें हुँ, समझाना चाहिए क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो जेन ज़ी है ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। हमें हुँ, जब तक किसी बात को समझा रहे हैं ना हमें रीज़न नहीं दोगे ना कि ऐसा क्यों कर बिल्कुल। रहे हो, तो हमें नहीं ये समझ बड़ा आएगा। वैलिड पॉइंट है फ़ातिमा हाँ, का कि मैं खुद अगर इसको इस चीज़ पे बैठी हुई कि मैं अगर इसको किसी चीज़ से मना करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि यार मैं तुम्हारा बाप हूँ तो इस बस छोड़ दो इसको तुम। हुँ, कि भई भई मैंने कह दिया तो छोड़ दो। हुँ, सम टाइम अच्छा चलो कभी ना कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन हुँ, 99% ऐसा ही होता है कि मैं कहता हूँ कि यार देखो बेटा ये चीज़ ऐसी है, हुँ, अगर तुम इसको ऐसे कर लोगी, तो ये ऐसी हो जाएगी। देखो हुँ, अगर तुम इसको इस तरह से करोगी ना ये तुम पे ये वाला इम्पैक्ट डालेंगी। तो मैं इसको ऐसे इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तो ताकि ये चीज़ें ना हो। तो हुँ। इस तरीके से थोड़ा-सा बस हमें नेगोशिएट करके, समझाया जाए कि ये बातचीत क्यों करके, चीज़ नहीं सही। लॉजिकली अगर आप उसको बताएँगे ना, तो शायद आपके 5 मिनट लग जाएँ, पर इतना तो आपका राइट या हाँ, इतना तो आपका फ़र्ज़ है ना कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के इतना थोड़ा उनके लिए कर सकें। हुँ, सो अगर आप उनको प्यार से अपने साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग हुँ, करके उनको रीज़न्स दे के बताएँगे ना कि ये देखो ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, तो यकीन करें काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डलेगा। हुँ, और आखिर में एक वही बात है कि कोई भी चीज़ 100% कभी भी ठीक नहीं होती। परफेक्शन तो हमारी लाइफ़ हुँ, में दूर-दूर तक नहीं है। आप सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश से जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी उसका आपको ही फ़ायदा होगा। हुँ। आप कुछ कहना चाहेंगी फ़ातिमा? नहीं बस नहीं इतना बस? ही। हाँ, काफ़ी है। ओके गाइज़, सॉरी टू से अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो या कुछ बच्चों को बुरा लगा हो कि आपके अर्ली फ़ोन के ऊपर हमने ये वाली वीडियो हुँ। इस तरह से किया। सो आप लोगों की बेहतरी के लिए और ज़हन में कुछ ऐसी बातें थी जिनसे आपको फ़ायदा हो तो उसको मैं लेके भी हमने ये एक वीडियो बनाई है। चाइल्ड ही हूँ येस। और ऑब्वियसली मैं उनके साथ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो इसका हाँ। मतलब यही है कि तो मतलब बीइंग अ चाइल्ड उसको पता है कि पत कौन-सी चीज़ें नहीं गलत हैं, नहीं सही उनको वो। वो नहीं सही हैं। हुँ। सो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।